Assalamualaikum everyone. I welcome to all of you on my YouTube channel Study Station. Hope so you people are doing well and enjoying a very happy and blessed life. Ladies and gentlemen, this is me Danish Aziz and you're watching my YouTube channel. जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे लिटरेरी एसेस और इसके अंदर हम डिफरेंट लिटरेरी मूवमेंट्स का जिक्र कर रहे थे. And before this video, we already have discussed almost 6 movements. And in this video, we are going to discuss literary movement number 7, which is Shakespearean tragedy. जी तो आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर जिस टॉपिक को, जिस ऐसे को, जिस मूवमेंट को डिस्कस करेंगे उसका नाम है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब नाम ही देख के आप समझ चुके होंगे कि हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं. डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विलियम शेक्सपियर. एक इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और इसी के साथ दूसरा टॉपिक जो आपको नज़र आ रहा है वह है ट्रेजेडी. यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस वर्ड. अब पहले हम विलियम शेक्सपियर को देख लेते हैं, फिर हम ट्रेजेडी को डिस्कस कर लेते हैं. देन वी विल सी व्हाट इज़ बेसिकली शेक्सपियरियन ट्रेजेडी. चलें जी, तो स्टार्ट करते हैं विलियम शेक्सपियर से. हेयर इज़ वी हैव अ शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ विलियम शेक्सपियर. बेसिकली ये बायोग्राफी इस टॉपिक का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन हल्का सा टच देने के लिए थोड़ी सी बायोग्राफी भी हम डिस्कस करेंगे. विलियम शेक्सपियर, ही वाज बॉर्न इन 1564. 16वीं सदी के एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही कमाल के, बहुत ही आउटस्टैंडिंग राइटर विलियम शेक्सपियर 1564 को इंग्लैंड में पैदा हुए थे एंड डाइड इन 1616. और इनकी जो वफ़ात हुई थी, मौत हुई थी, वो 52 साल की उम्र में हुई थी, 1616 में. ही इज़ नोन एज द नेशनल पोइट ऑफ इंग्लैंड. अब जिस तरह पाकिस्तान के कौमी शायर इलामा इकबाल हैं, उसी तरह इंग्लैंड के जो कौमी शायर हैं उनको वो विलियम शेक्सपियर है. इनका एक दूसरा भी निक नेम है, उनको कहा जाता है ही इज़ नोन एज बार्ड ऑफ एवॉन. ये दो तरह से इसको याद रखा जाता है, यानी कि विलियम शेक्सपियर तो उनका रियल नेम हो गया और मोस्ट लोग इसको जानते हैं कि ही इज़ द पोइट, नेशनल पोइट ऑफ इंग्लैंड. कुछ लोग इस तरह से जानते हैं और कुछ लोग इसको जानते हैं ही इज़ द बार्ड ऑफ एवन. बार्ड शायर को ही कहते हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट हिज प्रोफेशन देन ही वाज अ पोइट. एक शायर था, ड्रामाटिस्ट. जी ये चीज़ बहुत कमाल की इसने लिखी थी. 16वीं सदी के अंदर ड्रामा को जो पीक पहुंचा था वो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ शेक्सपियर, इसी की वजह से ही पहुंचा था. एंड एन एक्टर, स्टेज के ऊपर काम किया करता था, इस वजह से ये भी इसका एक प्रोफेशन है. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज़ द शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ विलियम शेक्सपियर. उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी बायोग्राफी आपको समझ में आ गई होगी. अब विलियम शेक्सपियर हो गया, अब हम दूसरे टॉपिक को डिस्कस करते हैं, ट्रेजिडी. व्हाट इज़ ट्रेजिडी? अब ट्रेजिडी इज़ अ वास्ट टॉपिक. इसको हम अल्फाज के अंदर बयान नहीं कर पाएंगे. अगर आप इसकी बेसिक डेफिनेशन पे जाएंगे तब आप उस पर भी मुतफिक नहीं होंगे, क्योंकि हर एक बंदे ने इसको अपने अपने अंदाज से बयान किया है, अपने अपने लिहाज से उसको बयान किया है. तो जिस तरह का उन्होंने चीज़ों को परसीव किया उसी अंदाज से उन्होंने उसको डिफ़ाइन भी किया. लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक डेफिनेशन ट्रेजेडी की समझी जाती है वो अरिस्टोटल की समझी जाती है. हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश करेंगे. बेसिकली व्हाट ट्रेजेडी इज़, कि होती क्या है. अ काइंड ऑफ स्टोरी विद फुल ऑफ सफरिंग. एक ऐसी कहानी जिसके अंदर आपको मुसीबतें देखने को मिलें, तकलीफ़ें देखने को मिलें, वो बेसिकली एक ट्रेजेडी ही होती है. आप कोई कहानी देखें, कोई ड्रामा देखें, कोई मूवी देखें, उसके अंदर सिर्फ आपको सफरिंग, तकलीफ़ें, दुख, दर्द, ब्लड शेड, इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं. सो यू कैन से दैट टाइप ऑफ वर्क, दैट टाइप ऑफ स्टोरी इज़ अ काइंड ऑफ ट्रेजेडी. वो ट्रेजेडी है. नंबर 2 पे देखें जी, अ काइंड ऑफ स्टोरी दैट प्रेजेंट्स सीरियस सब्जेक्ट अबाउट टेरिबल इवेंट्स. एक ऐसी कहानी जी एक ऐसा सब्जेक्ट प्रेजेंट करती है जिसके अंदर खौफनाक से वाक़यात होते हैं. खौफनाक से वाक़यात से मुराद ऐसे वाक़यात जो दर्द को ज़ाहिर करे, तकलीफ़ों को ज़ाहिर करे, परेशानियों को ज़ाहिर करे. तो ऐसी कहानी जिसका जो सब्जेक्ट होगा वो तकलीफ़ों से भरा हुआ, दुख, दर्द, डर से भरा हुआ, मौत से भरा हुआ होगा, वो भी ट्रेजेडी ही कहलाएगा. एंड लास्ट थिंग, द फॉल ऑफ ग्रेट मैन. कि अगर एक अजीम आदमी का नज़ूल हो, एक अजीम आदमी का ज़वाल हो रहा है, उसको ज़वाल आ रहा है, वो
तकलीफ़ों से दो चार हो रहा, वो तकलीफ़ों के अंदर ज़िंदगी गुजारे, तो बेसिकली वो भी ट्रेजडी होगी। अब ग्रेट मैन से क्या मुराद है? ग्रेट मैन यू कैन से द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। कहानी का जो बेसिक मेन मरकज़ी किरदार होता है ना, वो ग्रेट मैन ही होता है। लेकिन ग्रेट मैन ट्रेजडी के अंदर बात करेंगे तो किंग भी हो सकता है, क्वीन भी हो सकती है, या कोई भी बड़ा आदमी, प्रिंस टाइप, वो ग्रेट मैन ही होता है। तो अगर इस तरह के करैक्टर स्टोरी के अंदर दुख दर्द तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं तो वो एक किस्म की ट्रेजडी होगी। जस्ट लाइक इडिपस रेक्स। इडिपस रेक्स वाज द किंग। तो आपको पता है कि वो किस तरह से दुख दर्द भरी ज़िंदगी गुजारता है और एंड पे खुद को ब्लाइंड भी कर लेता है। उसकी पूरी ज़िंदगी ऐसी सफरिंग से ही गुजरती है, उसकी पूरी ज़िंदगी टेरिबल इवेंट से ही गुजरती है, जिसकी वजह से वो हिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ी ट्रेजडी समझा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको शेक्सपियर भी समझ में आ गया होगा, ट्रेजडी भी समझ में आ गई होगी। हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है शेक्सपियरियन ट्रेजडी, दैट काइंड ऑफ ट्रेजडी विच इज़ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ये तो सिंपल सी बात है, ऐसी ट्रेजडी जिसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, उस ट्रेजडी को विलियम शेक्सपियरियन ट्रेजडी कहते हैं। सो डेफिनेटली अगर शेक्सपियर के नाम से ट्रेजडी है तो उन्होंने कुछ जो अपनी राइटिंग के अंदर रिफॉर्म्स लेके आए होंगे, तो उनको ना ये नाम दिया गया। इट मीन्स के देयर वाज अ ट्रेजडी, पहले ट्रेजडी थी लेकिन उनके सब्जेक्ट फॉर्म्स कुछ और थी। शेक्सपियर ने उन्हीं फॉर्म्स को, उन्हीं सब्जेक्ट को थोड़ा मोल्ड करके चेंज किया है, जिसकी वजह से वो एक अलग फॉर्म, एक अलग ट्रेजडी बन गई, जिसको शेक्सपियरियन ट्रेजडी का नाम दिया गया। अब शेक्सपियरियन ट्रेजडी होती क्या, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। विलियम शेक्सपियर इज़ कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडियन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये बात जहन में रखिएगा। इंग्लिश अदब की बात करें, इंग्लिश लिटरेचर की बात करें, तो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो सबसे बड़ा ट्रेजेडियन समझा जाता है वो विलियम शेक्सपियर ही समझा जाता है। जिस तरह की ट्रेजेडीज़ विलियम शेक्सपियर ने हमारे सामने प्रेजेंट की हैं, कोई भी उनके आसपास उस तरह की ट्रेजेडी प्रेजेंट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ही इज़ नोन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडियन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसकी वजह से वो इंग्लिश अदब का सबसे बड़ा ट्रेजेडियन समझा जाता है। हिज ट्रेजेडीज डील विद ह्यूमन इमोशंस। अब शेक्सपियर की ट्रेजेडी क्या करती थी? इससे पहले ट्रेजेडी की डेफिनेशन और हुआ करती थी, ट्रेजेडी किसी और तरह से चला करती थी। लेकिन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के अंदर जो इंसान के इमोशंस थे उनको ज़ाहिर किया जाता था, इंसान के मॉरल कॉन्फ्लिक्ट को ज़ाहिर किया जाता था, इंसान की फेट को डिस्कस किया जाता था और इंसान की सफरिंग को डिस्कस किया जाता था। अब सफरिंग तो बेसिकली होगी। अब जिस किसी फॉर्म के अंदर मर्जी लिखें ट्रेजेडी को, उसके अंदर सफरिंग लाजमी तौर पे होगी। लेकिन विलियम शेक्सपियर ने एडिशन किस चीज़ की? इमोशंस की, मॉरल्स की, और इसके साथ साथ फेट की भी इसने एडिशन की थी। तो इस तरह का वर्क है जिसके अंदर इमोशनली तौर पे आपको दुख दर्द मिले, मॉरली तौर पर मिले, किस्मत की तरफ से मिले, या वैसे ही सफरिंग का आपको चीज़ें नज़र आ रही हों, तो वो जो ट्रेजेडी होगी वो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी होगी। ठीक है जी, एक ये हवाला हमें मिलता है। दूसरा जो हमें हवाला मिलता है कि ये शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हो सकती है कि नहीं, वो ये है कि हिज ट्रेजेडीज़ फोकस ऑन इंडिविजुअल हीरो। जी, ये बहुत बड़ी बात है कि शेक्सपियरियन जो ट्रेजेडी होती है वो इंडिविजुअल हीरो के गिर्द घूमती, एंड इनर वीकनेस, और इंसान की अपनी ज़ात की जो कमज़ोरियाँ होती हैं ना उसके गिर्द घूमती। पीछे जितनी भी ट्रेजेडीज हुआ करती थी वो यही समझती थी कि जो फॉल हो रहा है, जो ज़वाल आ रहा है, जो तकलीफ़ें आ रही है, वो इंसान की किस्मत की वजह से आ रही है। लेकिन शेक्सपियर ने कहा था नहीं, ऐसा नहीं है। इंसान के ऊपर दुख दर्द तकलीफ़ें कभी कभार उस वक़्त भी आती है, इंसान ज़वाल का शिकार उस वक़्त भी होता है जब इंसान अंदर से वीक होता है। इंसान की अपनी भी गलती होती है, हर एक चीज़ किस्मत की मारी नहीं होती, इंसान के अंदर भी फ्लॉज पाए जाते हैं, इंसान के अंदर भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ों का उसको सामना करना पड़ता है। तो ये एक नई चीज़ थी जो शेक्सपियर ने इंट्रोड्यूस कराई कि जो ट्रेजेडी होती है, जो फॉल ऑफ ग्रेट मैन होता है, वो उसकी इनर वीकनेस की वजह से भी हो सकता है। जी, अब कंपैरिजन करते हैं जी थोड़ा सा शेक्सपियरियन ट्रेजेडी और ग्रीक ट्रेजेडी। ग्रीक ट्रेजेडी जो शेक्सपियर से पहले हुआ करती थी। ग्रीक ट्रेजेडी फॉलो सम प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रिक्ट रूल्स। जी, अगर आप शेक्सपियर से पहले की ट्रेजेडीज़ पढ़ेंगे तो उनके अंदर आपको कुछ फिक्स्ड रूल्स नज़र आएंगे। मीन्स कि उनका जो करेक्टर होगा वो बादशाह, किंग,
प्रिंस इस तरह के ही होंगे। ये फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि ये उनका फिक्स्ड रूल है जी ग्रीक ट्रेजिडी का, कि ग्रीक ट्रेजिडी ने जो करेक्टर लेना होगा ना, ट्रेजिक हीरो लेना होगा, वो एक आला नस्ब का लेना होगा। वो उसने किंग लेना होगा, वो उसने क्वीन लेनी होगी, या उसने प्रिंस लेना होगा, जो एलीट क्लास से बिलोंग करते उसको लेना होगा। बट इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी शेक्सपियर डिडंट यूज़ दोज रूल्स, लेकिन शेक्सपियर ने इस तरह के रूल्स फॉलो नहीं किए। अब रूल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, रूल किसी भी तरह के हो सकते हैं, फॉर्म के अंदर आ सकते हैं, स्टाइल के अंदर आ सकते हैं, किसी और भी चीज़ के अंदर आ सकते हैं। ग्रीक ट्रेजेडी उन रूल्स को लाजमी तौर पर फॉलो करती थी अपनी ट्रेजेडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लेकिन शेक्सपियर ने उन रूल्स को कभी भी फॉलो नहीं किया था, उनसे हट के लिखा था। ये पहला फ़र्क है जी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी और ग्रीक ट्रेजेडी के अंदर। नंबर 2, ग्रीक ट्रेजेडी डिपेंड ऑन फेट। अब ये नई चीज़ है जो बेसिकली शेक्सपियर ट्रेजेडी को दूसरों से अलहदा करती है, कि जो ग्रीक ट्रेजेडीज होती थी ना, वो ये कहते थे कि जो कुछ भी हो रहा है वो किस्मत की वजह से हो रहा है, अल्लाह की तरफ से हो रहा है, खुदा की तरफ से हो रहा है, कि इसमें इंसान का कसूर नहीं है, इसमें इंसान का फ्लॉ नहीं है, इसमें इंसान की गलती नहीं है, जो कुछ भी होता है वो फेट की वजह से, लक की वजह से, किस्मत की वजह से होता है। बट शेक्सपियरियन ट्रेजेडी डिडंट डिपेंड ऑन फेट, लेकिन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी थी वो ये कहा करती थी कि इंसान कभी कभी ज़वाल अपनी गलती की वजह से भी होता है, अपने गनाहों की वजह से भी होता है। इंसान ने अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसी गलतियाँ की होती है जिनका उसको सबक मिलना भी ज़रूरी होता है। तो बेसिकली कुछ ट्रेजडीज़, कुछ सफरिंग्स, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो इंसान की अपनी गलती की वजह से होती है, हम उनको किस्मत का मारा नहीं कह सकते। तो ये एक बेसिक सा फ़र्क था शेक्सपियरियन ट्रेजडी का और ग्रीक ट्रेजडी का। Then we have some characteristics of शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती थी? देखिए जी, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का भी जो हीरो होता था वो हाई रैंक का ही होता था, ब्रेव, बहादुर होता था, रिस्पेक्टेड, मुआशरे में उसकी इज्जत होती थी, एंड नोबल, और उसका जो किरदार होता था वो भी बहुत अच्छा हुआ करता था। दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कुछ खसूसियात थी जो शेक्सपियर के हीरो के अंदर पाई जाती थी। फॉर एग्जांपल जी, ये नीचे आपको रेड कलर के अंदर शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज नज़र आ रही हैं, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर। ये शेक्सपियर के ड्रामाज हैं, ट्रेजेडीज़ हैं, उनके नाम है जी। पहले का नाम है हैमलेट। हैमलेट का जो आप हीरो देखेंगे वो प्रिंस ऑफ डेनमार्क होगा, हैमलेट खुद ही। मैकबेथ नाम भी है और करेक्टर भी है, स्कॉटिश जनरल, ये भी एलीट क्लास है। नंबर 3, ओथेलो, ही वाज द मिलिट्री कमांडर, ये एक मिलिट्री कमांडर था। और एंड पे किंग लियर, किंग ऑफ ब्रिटेन। अगर आप इन ट्रेजेडीज़ को देखें तो इनके अंदर आपको जो प्रोटैगनिस्ट हीरो नज़र आएगा वो नोबल भी होगा, मुआशरे के अंदर उसकी रिस्पेक्ट भी होगी, वो ब्रेव भी होगा, और वो हाई रैंक से ताल्लुक़ भी रखता होगा। ये जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के, शेक्सपियर इस तरह की ट्रेजेडीज़ के अंदर हीरो को यूज़ किया करता था। अब जो प्लस पॉइंट था शेक्सपियर की ट्रेजेडी के अंदर, वो सिर्फ हीरो को ही अहमियत नहीं दिया करता था, हीरो को ही स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया करता था, वो हीरो के साथ साथ विलन को भी हीरो जैसा ही बना देता था। इससे पहले जो ट्रेजेडीज़ हुआ करती थी उसके अंदर शायद आपको विलन्स नज़र ना आए, उसमें शायद आपको इस तरह की चीज़ें नज़र ना आए जिस तरह की शेक्सपियर ने यूज़ की थी। अब शेक्सपियर ने हीरो तो इंट्रोड्यूस करवा दिया था, स्ट्रॉन्ग, रिस्पेक्टेड, नोबल, लेकिन उसके साथ उसने उसी हीरो के साथ एक विलन भी लेके आया, और विलन भी कोई उसने आम नहीं लेके आता था, वो हीरो के लेवल का विलन हुआ करता। जस्ट लाइक आप हैमलेट देखें तो उसके अंदर आपको जो विलन नज़र आएगा वो क्लॉडियस नज़र आएगा, बहुत आउटस्टैंडिंग करेक्टर, बहुत ब्रेव करेक्टर, बहुत मजबूत करेक्टर ये नज़र आएगा। और थैलो देखोगे तो उसके अंदर आपको आयागो नज़र आएगा, और अगर आप किंग लियर पढ़ेंगे तो आपको उसके अंदर एडमंड नज़र आएगा। जितने भी आपको विलन्स नज़र आ रहे हैं ये दे आर द सिमिलर टू द हीरोज़, वो उस ड्रामे या उस ट्रेजेडी के अंदर हीरोज़ के बराबर का रुतबा रखते थे। ठीक है जी। अब लास्ट पॉइंट जो शेक्सपियर ट्रेजेडी के अंदर आपको मिलेगी वो सुपरनैचुरल एलिमेंट्स भी मिलेंगे। अब शायद ये पहली दफ़ा हुआ था कि ट्रेजेडी के अंदर सुपरनैचुरल एलिमेंट्स का यूज़ किया गया हो। इससे पहले जो ट्रेजेडीज़ हुआ करती थी वो सिर्फ फेट की बेस पे, कि भाई किंग मार रहा है, किंग को तकलीफ़ पहुंच रही है, प्रिंस को तकलीफ़ पहुंच रही है, तो वो किस्मत की वजह से पहुंच रही है। लेकिन शेक्सपियर ने आगे पूरे की पूरी फॉर्म ही चेंज करके रख दी। हीरो के साथ वो विलन को ले आया, विलन के यूज़ करने के बाद वो उसके अंदर उसने नेचुरल एलिमेंट्स, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी डाल दिए, जिस तरह घोस्ट, विचेस, फियर, ये कुछ ना सुपर नेचुरल एलिमेंट्स है जो आपको इन तमाम ट्रेजेडी के अंदर देखने को भी मिलेंगे।
ठीक है जी। तो ये था जी आपका छोटा सा टॉपिक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, टॉपिक समझ आया हो, तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी तौर पे कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको आइंदा नेक्स्ट आने वाली जो वीडियोज़ है उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।